नहीं करना था क्या आज? अरे यार चलो जाएगी। स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, ये वेरिएबल सेपरेबल कहाँ थे यार हम लोग? डिफरेंशियल इक्वेशन में। हाँ, ये कैटेगरी में थे। इसमें टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 होता है। 4 वाला भी है, इसी टाइम पास है वो होमोजेनियस लीनियर। ठीक है, तो टाइप 1 अपना खत्म हो गया था शायद। टाइप 1 में क्या था, डायरेक्टली आपको सेपरेट करना है ना। सर आईआईटी। ओम सो गया है सर, फोन नहीं उठा रहा है। ठीक है, रहना। स्टार्ट कर रहे हैं। देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन लिखना चालू करो ना। फाइंड कॉनिक पासिंग थ्रू 1,0। अच्छा, कॉनिक मतलब एक कोई पैराबोला हाइपरबोला इलिप्स में से कोई आएगा, वो 1,0 से पास हो रहा है। एंड 1 + y² इंटू डी एक्स माइनस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0 है। तो पहला आपको ये ट्राई करना है कि वेरिएबल सेपरेबल से हो रहा है कि नहीं, मतलब डायरेक्टली इसको सेपरेट कर रहे हैं तो ऐसा हो जा रहा है कि नहीं। पहले वो ट्राई करो। अगर उससे नहीं बनता है ना, तो फिर हम लोग दूसरा टेक्निक अप्लाई करते हैं। तो देखिए, ये ऐसा है 1 + y² डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई डी वाई, ये ऐसा। अब आप x वाले dx को तो न्यूमरेटर में ही लिखना रहता है। ये हो गया हमारा x इधर, ये हो गया y dy, इसके नीचे आ जाएगा 1 + y²। y वाले एक तरफ, x वाले एक तरफ। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, तो dx/x ये होता है log x बेस e। और आपको पता ही है, इधर और मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करोगे ना, तो नीचे वाले को t लोगे 1 + y² को t, तो ऊपर dt बनेगा। देखो तो हो जाएगा हाफ log t। log t मतलब 1 + y² प्लस c। देखो इंटीग्रेशन अब सिखाने की जरूरत नहीं है ना, बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये वाले को t लोगे तो ये बन जाएगा dt। चलिए ठीक है। अब क्या बोला इसमें, ये जो कर्व है ना 1,0 से पास हो रहा है, तो कर्व यही है, ये जो आ गया हमारा यही है कर्व। बस c की वैल्यू निकालना है। तो ये जो कर्व है 1,0 से पास हो रहा है, तो पुट 1, x की जगह 1 पुट करो और y की जगह 0। तो देखना log 1 0 होता है, y की जगह 0 पुट करो, 1 + 0 1, तो log 1 ये भी 0 हो जाएगा। तो सॉल्व करो, c की वैल्यू आ रही होगी आपकी 0 फाइनली। दिस कर्व पासेस थ्रू 1,0। ये 1,0 से पास हो रहा है। हेंस जैसे आप 1 और 0 पुट करोगे ना इक्वेशन में, तो आपको c की वैल्यू 0 मिल रही है। देख लो आप लोग, सब करके देख लो। अब बस यहां से कर्व निकालना है, तो हमारे पास ठीक है। चलो अब देखिए, इक्वेशन 1 बिकम्स, आपको पता है ये आरएचएस में जो 2 डिवाइड में है, ये रहा, ये 2 को मैं सोच रहा हूँ एलएचएस में भेज देता हूँ। तो देखो ये ऐसा हो सर जाएगा। x² - y² इक्वल्स टू 1 हो गया इक्वेशन। हाँ जी, तो ये क्या है बताओ? ये क्या है? सर ये है, क्या है सर? सर्कल है। गलत। देखो ये x log स्क्वायर वाई माइनस, स्क्वायर है और सी की वैल्यू 0 हो गई थी ना, तो सर उसका हाइपरबोला है, सर हाइपरबोला है। हाइपरबोला। देखिए ये पावर 2 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log x², और ये है log 1 + y²। दोनों तरफ का log कटा, तो फाइनली x² इज इक्वल टू आ जाएगा 1 + y²। ये है x² माइनस y² इक्वल टू 1। तो x² माइनस y² इक्वल टू 1 आ रहा है, तो दिस इज नोन एज हाइपरबोला। ये एक हाइपरबोला कहलाता है। तो अगर आपको इसेंट्रिसिटी निकालने बोला जाए इस क्वेश्चन की, चलो सर इसे, रूट 1 + b² / a²। तो हाँ जी, तो इसके इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है e + b² / a²। तो e² इक्वल टू 1 + नाउ b वन स्क्वायर, बाय वन ये वन बाय e वन स्क्वायर है और इसके नीचे इसको कहते हैं b²। तो ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला में ये वाली चीज होती है। अच्छा, हाइपरबोला में ना a इक्वल टू b हो सकता है, और जब भी ना हाइपरबोला में a और b इक्वल हो जाते हैं तो उसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। तो ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की फैमिली है। ये एक तो x इंटू वाई इक्वल टू c², ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहलाता है। x इंटू वाई इक्वल टू c² है या कोई कांस्टेंट, और ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहलाता है। दोनों अलग अलग हैं बट है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो यहाँ पर a इक्वल टू b आ रहा है, तो इस फॉर्मूले में आप a की जगह a² और b² दोनों की जगह आप 1 1 डाल देंगे ऐसा। √2 हो जाएगी सेंटीमीटर। b² की वैल्यू आ जाएगी √2। और इसेंट्रिसिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होता ना, इसलिए स्क्वायर उधर शिफ्ट करोगे तो प्लस माइनस नहीं लगाना है, सिर्फ प्लस ही रहेगा।
और हाइपरबोला की जो इसेंट्रिसिटी होती है वो 1 से ज्यादा होती है, ये हाइपरबोला की है। इलिप्स की इसेंट्रिसिटी 1 से कम होती 1 से छोटी। है, ये होती है इलिप्स की, बट इलिप्स की इसेंट्रिसिटी 0 से ज्यादा होती है, पॉजिटिव रहता है हमेशा इसेंट्रिसिटी। तो इसी बहाने अपना कॉनिक सेक्शन भी थोड़ा बहुत रिवाइज हो जा रहा है। कॉनिक सेक्शन में ये इसेंट्रिसिटी इज प्लेइंग अ ग्रेट रोल, और कॉनिक का कौन सा कर्व है ये भी एक इम्पोर्टेंट टास्क है ये सब क्वेश्चंस में। तो आपको इस क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा जा सकता था, फाइंड इसेंट्रिसिटी ऑफ द कॉनिक दैट पासिंग थ्रू 1,0 एंड whose डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, तो उस कॉनिक का इसेंट्रिसिटी बताइए, ऐसा भी आ सकता है। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए 7th में आते हैं, अगर ये क्लियर है तो देख लो एक बार और। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, फाइंड द कॉनिक पासिंग थ्रू 2,0 एंड उसका डिफरेंशियल इक्वेशन है y इंटू टी वाई बाई डी एक्स प्लस 4x इक्वल टू 0। सस्ता क्वेश्चन है एकदम, ठीक है। शुरू होती खत्म। बस वेरिएबल सेपरेबल है पूरा, y डी वाई इज इक्वल टू माइनस 4x डी एक्स आ रहा होगा देखना। अब आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देंगे ऐसा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। कुछ नहीं किया मैंने, y डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4x है, प्लस 4x को आरएचएस में भेज दिया माइनस 4x, फिर dx जो डिनोमिनेटर में था उसको भी आरएचएस में भेज दिया। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में ये पूरा x और y वेरिएबल सेपरेबल तरीके से वेरिएबल और सेपरेट हो गए दोनों। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई स्क्वायर बाय 2, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। ठीक है, 2 1 जा 2 2 जा, तो वाई स्क्वायर बाय 2। सर वही है क्या, हाइपरबोला फिर से? हाँ, ये है सर हाइपरबोला। हाइपरबोला ना? हाँ जी, सर इक्वेशन है वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 16। -16। हाँ सर। ठीक है, अब आप ना इस सर इक्वेशन, नहीं सर, +16 +16। हाँ प्लस 16 आएगा। सर माइनस साइन देखा ही नहीं मैं, क्वेश्चन में माइनस लगा हुआ है ना, तो प्लस। अब आप ना एक काम कीजिए, क्योंकि ये कर्व जो है यही इक्वेशन 1 है, यही कर्व है, ये कर्व 2,0 से पास हो रहा है। तो x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 0। तो जैसे आप x की जगह 2 और y की जगह 0 पुट कर रहे हो, तो देखो c की वैल्यू 8 आ रही है, देख लो एक बार। चलो, तो हमारा कर्व बन जा रहा है यहाँ से वाई स्क्वायर बाय 2। वैसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज निकालने तो बोला नहीं है, तो बस आप इतना निकाल के छोड़ दो। अगर आप इसेंट्रिसिटी निकालना चाहते हो, अगर आप, तो ये इलिप्स आता है, ये हाइपरबोला नहीं आता है, ठीक है पार्थम। तो हाँ -2x, सर, वो माइनस प्लस के कारण मेरा उल्टा आ रहा था। ठीक है सर, इलिप्स आएगा, प्लस आ जाएगा। तो देखो -2x स्क्वायर एलएचएस में आएगा। और अगर आपको इसमें बोला जाता है ऐसा कि इसेंट्रिसिटी बताओ, तो आपको ना इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन पता है क्या रहेगा? स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए ना आरएचएस में 1 रहता है पहली बात। तो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जाएगा x स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल्स टू 1। अब ये कैसे आ रहा है आप लोग दिमाग लगा लो। सर शिफ्ट कर दो 16 को नीचे। तो आप ये करके देखना, आपका ये स्टैंडर्ड इलिप्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अगर आप इसके बाद इसेंट्रिसिटी अगर निकालने बोले, लेटर सेक्टम की लेंथ निकालने बोले, तो सबका कोई फॉर्मूला होता है। चलो बताओ पार्थम, लेटर सेक्टम का फॉर्मूला क्या होता है सर इसेंट्रिसिटी? ई ए। नहीं, गलत। 2 आरटी, ई ए। गलत। और कोई अरे नहीं सर, इसेंट्रिसिटी। सर एक सेकंड सर, बी स्क्वायर, टू हाँ बी स्क्वायर। हाँ, 2b² सही है। हाँ हाँ सर, वही सर, वही सर। सर टाइम हो गया ना पढ़े हुए। हाँ, तो देखो इसेंट्रिक लेटर सेक्टम का ही फॉर्मूला होता है अपने इलिप्स में। तो अगर फिर जो फर्दर डिमांड करता है क्वेश्चन, फिर वैसा उसके टेक्निकल चीज अपने को आनी चाहिए, सो दैट वी कैन सॉल्व इट। तो एटलीस्ट बेसिक टेक्निकल चीजें आप लोग ना सब कौन आते हैं। चलो 8th IIT 2015 का, इफ वाई एक्स, 8th क्वेश्चन है ये। देखो वेरिएबल सेपरेबल का कितना इजी क्वेश्चन आया था आईआईटी में, आपको भी लगेगा ये आईआईटी नहीं पूछा है। इफ वाई एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस सच दैट x जो है वो -2 नहीं है एंड y ऑफ 0 0 है, देन y ऑफ -4 बताना है। तो जो भी आप लोग में से सॉल्व कर रहे हैं, चैट बॉक्स में मुझे आंसर भेजना, अनाउंस मत करना आंसर, ठीक है।
चलो देखो, हम लोग यहाँ पर सेपरेट कर रहे हैं ना, एक्स वाले एक तरफ और वाई वाले, वैसे वाई वाले तो कोई भी नहीं है, तो सिर्फ डी वाई को एक तरफ, डी वाई ही बस रहेगा एक तरफ, बाकी एक्स वाला कंटेंट ही है इस क्वेश्चन में। तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9 अपॉन एक्स प्लस 2, और इसके पास चला गया dx। अब आप एक चीज देखिएगा, नीचे x प्लस 2 है, तो क्यों ना ऊपर में x प्लस 2 का स्क्वायर बनाऊं। तो वो कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर है 4x है, तो मैं एक चीज कर रहा हूं, ऊपर में +4 -4 कर देता हूं। तो ऊपर में न्यूमरेटर में अगर मैं +4 -4 कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा -13। एक्चुअली ऐसा बनेगा, और नीचे में x प्लस 2 है ही, और साथ में ये हो गया dx। बस अभी इसके बाद ये आंसर आ जाता है। ठीक है, तो एक बहुत इजी क्वेश्चन जो IIT ने पूछा था। न्यूमरेटर में आपको क्या दिख रहा है, x प्लस 2 का स्क्वायर है, देखो ये हो गया dy, और न्यूमरेटर में यहाँ पर अभी तक मैंने इंटीग्रेशन नहीं किया है, क्योंकि पहले मैं सेटिंग कर रहा हूँ यहाँ पर, उसके बाद इंटीग्रेशन का सिंबल लगाऊंगा। -13 डिवाइडेड बाय x प्लस 2, और यहाँ पर है dx। चलो अब आप इसको सेपरेट करो, तो ये हो गया x प्लस 2, साथ में आएगा dx, -13 अपॉन x प्लस 2, साथ में आ जाएगा dx। सेपरेट कर दिया हम लोग ने। अब हम लोग इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे, दिस दिस दिस, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। तो 1.dy, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा y, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर बाय 2, वैसे ही इसका होता है -13 बाहर। dx अपॉन x प्लस 2 का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस 2। जब भी लीनियर पॉलिनोमियल नीचे आते हैं और ऊपर में 1 है, तो हमेशा इंटीग्रेशन लॉग में आता है। ये हो गया +c। नाउ एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है हमें कि जब y 0 है, y ऑफ 0, ये ऐसा लिखा हुआ है y ऑफ 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, देखो ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। इसका मतलब ये होता है जब x 0 डालोगे तो y भी 0 आ रहा है, ऐसा। तो आपने यहाँ पर पुट कर सर देना, वो गलत है कि कुछ? सर x प्लस 2 का इंटीग्रेशन ये नहीं होगा शायद। यही होता है बेटा, मरवाओगे आप तो बहुत बुरी सर तरीके एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 2x भी तो कर सकते हैं। से। हाँ, क्या बोल रहे हो आप? एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 2x, हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें और इसमें तो फर्क है। फर्क कुछ नहीं है, वो कांस्टेंट खा जाता है, जितने भी कांस्टेंट और आते हैं ना, वो सबको हाँ कांस्टेंट अपने अंदर में डाइजेस्ट कर लेता है। तो आपके और मेरे में सिर्फ क्या हो रहा होगा, +2 का फर्क आ रहा होगा, हाँ सर। है ना, तो +2 इधर चले जाएगा। अच्छा उससे लोड मत लेना, आपका आंसर मेरा आंसर जो फाइनल है ना वो सही आएगा, देखना। देखो ये अपना हो गया, यही है वो फाइनल कर्व। और यहाँ पर ना अब आप ना x को 0 पुट करो तो y भी 0 होगा, क्योंकि वहां दिया हुआ था क्वेश्चन में y ऑफ 0 इक्वल टू 0। तो जैसे आप y को 0 पुट करते हो, तो देखो c क्या आता है यार, y 0, x की जगह यहाँ भी 0, 2 का स्क्वायर 4, 4 डिवाइडेड बाय 2, log 2 -13 log 2, c निकालना है तो c हो जाएगा +13 log 2 -2। देखना c की वैल्यू मेरी वाली ये आ रही है, और पार्थ आपकी आ रही होगी 13 log 2। हाँ सर 13 लॉग 2। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो c की वैल्यू आ रही है मेरी 13 log 2 -2। अब मैं क्या करूंगा, ये c की वैल्यू को लाके वापस से कर्व में पुट करूंगा। कर्व में पुट करने के बाद इक्वेशन 1 एक y की वैल्यू के टर्म्स में कुछ y जो आएगा वो पूरा कर्व का इक्वेशन आ जाएगा। वो आने के बाद जो अब मुझे निकालना क्या है, y ऑफ -4। तो जहां जहां -x है वहां वहां -4 पुट कर दूंगा, तो आई विल गेट फाइनल आंसर। अब ध्यान से देखना ना, मैं यहीं पर कर रहा हूँ, x की जगह -4 मैंने पुट कर दिया। तो देखो ये -4 + 2 हो जाता है -2, -2 का स्क्वायर हो जाता है +4, +4 डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है +2। तो इतना कंटेंट हो जाएगा +2, +2 -13 log 2, फिर +13 log 2 -2, तो +2 -2 कटेगा, 13 log 2 13 log 2 कटेगा, तो y के अंदर में अगर अब मैं -4 डालता हूं तो आउटपुट आएगा 0। ए ऑप्शन। देखो ये कर्व का इक्वेशन था इक्वेशन 1, उसमें मैंने c की वैल्यू पुट की, जो ब्लू वाले से मैंने ब्लू कलर में जो मैंने टॉप में लिखा है वो पुट करने के बाद पूरा कर्व आ गया। अब इस कर्व में मैं x की जगह -4 डालूंगा, तो सॉल्व करूंगा, तो -4 डालती सॉल्व किया तो आंसर आ रहा है 0। तो फाइनल आंसर इज 0। ठीक है, जो कि सबसे बन गया था, एक दो लोग को छोड़।
चलो नेक्स्ट टाइप 2 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, वेरिएबल सेपरेबल का टाइप 2। पहले हम लोग टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 पढ़ेंगे, होमोजीनियस है ना? फिर होमोजीनियस पढ़ेंगे, और फिर होमोजीनियस के बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये प्रोसेस। चलो आगे बढ़ते हैं टाइप 2 पे। इसका आंसर आ रहा है 0, ये ऑप्शन, वेरिएबल सेपरेबल टाइप 2। इसमें क्या है, अगर आपको dy by dx ऐसा दिख रहा है फंक्शन के अंदर में ax प्लस बी वाई प्लस सी, मतलब अगर आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप का दिखता है जिसमें लीनियर इक्वेशन आ रहा है ax प्लस बी वाई प्लस सी, सिंगल लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी टाइप का, तो इस टाइप के केसेस को टाइप 2 से सॉल्व करते हैं। उसका तरीका क्या है, अगर b की वैल्यू 0 है, अगर y का कोएफिशिएंट 0 है, y या x कोई भी एक का ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ b, x का भी आप बोल सकते हैं, अगर किसी का भी कोएफिशिएंट 0 है, जैसे ये y की बात करें, अगर इसका कोएफिशिएंट 0 है तो डायरेक्टली ये टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाता है, x वाला एक तरफ हो जाएगा, y वाला एक तरफ हो जाएगा, और आप डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये b 0 नहीं है, a भी 0 नहीं है, देन सब्स्टिट्यूट ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू t। ये जो है ना, ये है मेथड। टाइप 2 में एक्चुअल मेथड यही है कि अगर एक लीनियर इक्वेशन आ रही है तो आप ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू t पुट करेंगे, फिर आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा a इंटू 1 प्लस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन 0 इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा dt बाई डी एक्स। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x। क्यों? क्योंकि यहाँ से ना dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। तो a प्लस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा dt बाई डी एक्स। तो यहाँ से फाइनली dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज dt बाई डी एक्स, dt बाई डी एक्स माइनस a होल डिवाइडेड बाई b। ये जो भी रहेगा ये सब आपको याद करके नहीं जाना है, सिर्फ ये याद रखना है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी की जगह t पुट करेंगे, फिर हम लोग dy बाई डी एक्स को dt बाई डी एक्स से रिप्लेस करेंगे। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर मेरे पास, dt बाई डी एक्स माइनस a होल डिवाइडेड बाई b। तो इस टाइप का हर क्वेश्चन में करना है, रिप्लेस करोगे तो पूरा इक्वेशन dt बाई डी एक्स में आ जाता है। फिर ना यूज वेरिएबल सेपरेबल मेथड, स्टेप 3 ये है कि यूज वेरिएबल सेपरेबल टाइप 1 मेथड। टाइप 1 मेथड ना मैक्सिमम क्वेश्चन के इनबिल्ट में यूज होता है, अंदर में, इसलिए टाइप 1 पढ़ा जाता है। तो कैटेगरी क्या है यहाँ पर, कैटेगरी ऐसी है कि लीनियर इक्वेशन आ रहा है ax प्लस बी वाई प्लस सी, चाहे उसका पावर कुछ भी हो। अच्छा यहाँ पर ये भी है ना, इसका पावर कुछ भी चलेगा, ये पूरा फंक्शन का पावर n है, जैसे 5 पावर में 5 है, पावर में 3 है, कुछ भी, पावर में 2 है, कुछ भी चलेगा। अंदर का फंक्शन अगर लीनियर है तो टाइप 2 के अकॉर्डिंग उसको t पुट करके आपको आंसर जनरेट करना है। मैं एक आपको सैंपल करके दिखाता हूँ। तो ये फंक्शन का पावर कुछ भी चलेगा, लेकिन अंदर में जो वेरिएबल है x और y उसका पावर कुछ भी नहीं चलेगा टाइप 2 में, उसका पावर 1 ही होना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन देखिए इसके, बहुत सिंपल से स्टार्ट कर रहे हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस वाई माइनस 1। आपको पता, आप यहाँ डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल नहीं कर पाओगे, मतलब x वाला एक तरफ y वाला एक तरफ ऐसा नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि dx को आप इधर जैसे भेजोगे तो dx ना x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, y के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, लीनियर वाला का सकता है, तो लीनियर वहां पर ना दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए हम लोग dx को इधर नहीं भेज सकते, वेरिएबल सेपरेबल डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि 2x प्लस वाई माइनस 1 को आप t पुट करेंगे, पहला स्टेप। दोनों तरफ फिर आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स माइनस 1, क्योंकि कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0, और इधर जाएगा dt बाई डी एक्स। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू देखना क्या आती है, दैट इज dt बाई डी एक्स माइनस 2। पिछले में कुछ गड़बड़ किए तो नहीं किया था ना मैंने, सही है। तो ये आ रही मेरे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू। तो पुट कर दो यहाँ पर, dy बाई डी एक्स की जगह आप यहाँ पर पुट कर दीजिए dx माइनस 2, और यहाँ पर आप पुट कर दीजिए t, क्योंकि इसकी जगह t पुट की है हम लोग ने। अब आप ना वेरिएबल सेपरेबल कर सकते हो, पता है कैसे, ये देखो ऐसा, 2 को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा t प्लस 2। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 1 प्लस 1 अपॉन t प्लस 2 dt, इधर आ जाएगा dx, और देन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, तो ये हो जाएगा log t प्लस 2, ये हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। बस ये आंसर है, ये आंसर नहीं है, मतलब t की जगह आपको ये पुट करना है
वापस से, अरे लीनियर से बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन वाले से। मतलब हाँ उससे तो बन ही जाएगा। लीनियर से बन जाएगा ना। हाँ हाँ, तो पर तो जैसे मतलब इस टाइप के सारे क्वेश्चन लीनियर से बन जाएगा ना टाइप। नहीं, पावर 2 पावर 3 जब आएंगे नहीं बनता। 2x+y-1 का होल स्क्वायर में आपको दे दूंगा ना, तब नहीं बना पाऊंगा। अच्छा ठीक। बट वो टाइप 2 से ही बनेगा फिर। चलो अब इसमें देखते हैं। देखो t की जगह मैंने पुट कर दिया है, तो t की जगह जैसे ही मैं पुट कर रहा हूँ तो फाइनल आंसर आएगा 2x+y-1 है +2, तो ये हो जाएगा 2x+y+1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा x+c। ये फाइनल आंसर है इसका। अब c के टर्म में लिखना पड़ेगा, क्या करेंगे, कुछ कंडीशन दिया नहीं जिससे मैं c की वैल्यू निकालूं। ये लॉग है ना, ln मतलब होता है लॉग। अगर आप LOG लिखने में कंफर्टेबल हो तो आप लोग लॉग लिख सकते हो। अच्छा एक चीज और, जब भी हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं ना, लॉग वॉग आता है ना, तो थोड़ा आदत बना लो। मेरी तो नहीं बनी, आप लोग बना लो। ये मॉड लिखना जरूरी होता है, मॉड करना जरूरी है। टाइप 1 टाइप क्वेश्चन नंबर 2। देखो dy बाई डी एक्स, यहाँ पर देखो दिया है sin x+y, तो इसको भी आप, तो फिर आप इसमें भी क्या करेंगे, वही पुट लीनियर, जो भी लीनियर दिया ना उसको t पुट कर दो। अब आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, dt बाई डी एक्स -1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा sin t। x+y को t पुट किए ना। अब देखिए ये क्या हो रहा है हमारे पास, -1 उधर जा रहा है, तो ये बन जाएगा 1 + sin t। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 + sin t dt इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया dx। दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड कर लो, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। आर्ची मैडम को याद है क्या, इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं आर्ची? tan के सर टाइम। tan। क्या बात है, सही है। देखिए इसका इंटीग्रेशन बहुत यूनिक, बहुत स्पेशल ट्रिग्नोमेट्री है ये। अगर न्यूमरेटर में 1 आता है और नीचे में साइन और कॉस कोई भी है, दोनों है या एक ही है कोई भी, बट न्यूमरेटर में 1 होना चाहिए, देन वी हैव टू यूज हाफ एंगल फॉर्मूला ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा होता है 2 tan थीटा बाय 2 अपॉन 1 + वन। tan स्क्वायर थीटा बाय 2। ये वाला फॉर्मूला यूज करना रहता है अगर आप उसको इंटीग्रेशन करना चाहते हो तो। अदरवाइज दूसरा रास्ता एक और है, 1 - sin t से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। रैशनलाइजेशन भी एक और रास्ता है LHS वाले को इंटीग्रेट करने के लिए, तो आप ये भी कर सकते हो। 1 - sin t से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, तो वहां से देखो, वहां से भी आप, दोनों चीज इजी, आपको जो इजी पड़े। मुझे तो ज्यादा इजी पड़ता है 1 - sin t से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, लेकिन जिनको ये वाला टेक्निक याद है उनको भी ये इजी पड़ेगा क्वेश्चन। तो सब्स्टिट्यूट कर दो sin t की जगह ये फॉर्मूला, यू विल गेट एन आंसर। अदरवाइज, और दूसरा मेथड क्या है जो मैं बता ही रहा था, रैशनलाइजेशन। 1/1 + sin t से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा मैं 1 - sin t, ये ऐसा, ये दूसरा मेथड है ना, दोनों से आंसर सेम आएगा। 1 - sin t अपॉन 1 - sin t, ये ऐसा dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में क्या है 1.dx। 1.dx का इंटीग्रेशन होता है x और +c लिख दो। तो बस आपको LHS का इंटीग्रेशन करना है, यू विल गेट द आंसर। चलो फिर वो वाले में लंबा आएगा, tan t/2 में थोड़ा लेंथी जाएगा। हाँ वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, ये जल्दी आंसर दे देता है आपको। देखना ये नीचे आएगा, नीचे में cos स्क्वायर t dt, और ये है x+c। कैसे, यहाँ हो रहा था 1 - sin t अपॉन 1 + sin t इंटू 1 - sin t, नीचे a + b a - b था, तो हो गया a² - b² दैट इज cos स्क्वायर थीटा। नाउ यू कैन सेपरेट, आप सेपरेट कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर t dt माइनस ये हो जाएगा sec t tan t dt इज इक्वल टू x+c। देखो tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता था, sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है tan थीटा। तो थीटा मतलब कुछ और नहीं, यहाँ पर t है, ठीक है, तो ये हो जाएगा tan t माइनस,
अब sec थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता था, sec थीटा tan थीटा, तो sec थीटा tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec थीटा बस इज इक्वल टू x प्लस सी। अब आप t की जगह वापस से वो पुट कर दीजिए जिसको आपने लिया था, वो हम लोग ने लिया था x प्लस वाई को, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये वो कर्व है, ये वो इक्वेशन है जिसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये dy by dx इक्वल्स टू sin x प्लस वाई। देखो ये, तो ये क्वेश्चन में आपको x प्लस वाई का स्क्वायर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, दिख तो लीनियर ही रहा है ना, तो आप ना x प्लस वाई को t पुट करोगे, करना वही है, अभी अभी किए ये वाली चीज। तो यहाँ पर अब आप डायरेक्टली पुट कर दो, यहाँ पर पहले आप dy by dx को निकाल लो बाहर, ये ऐसा कर लो, पहले तो आप ऐसा कर लो, अब आप यहाँ पर पुट करो dy by dx क्या आया था, अभी पिछले क्वेश्चन में किए थे, dt by dx -1, और ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर बाय टी स्क्वायर। अब आपको पता है a इज अ कांस्टेंट, ये कॉमन सेंस है ना, a कांस्टेंट यहाँ पे, तो -1 को आप उधर भेज दो, तो ये ऐसा हो जाएगा, देखना a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, -1 को उधर भेज दिया मैंने और एलसीएम ले लिया। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऐसा आएगा, देखना टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये हो गया डी टी इज इक्वल टू ये हो गया dx। नाउ इंटीग्रेशन का सिंबल, अब आपको पता है फोर्सफुली क्रिएटिंग डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर वाला लॉजिक है ये, तो टी स्क्वायर प्लस ए है तो इसको क्रिएट करो फोर्सफुली क्रिएटिंग डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर, तो एडिंग प्लस ए स्क्वायर एंड माइनस ए स्क्वायर इन न्यूमरेटर एंड सेपरेटेड, अब इसको आप सेपरेट कर लीजिए तो यू विल गेट द आंसर। तो यही चीज तो है जो इंटीग्रेशन में सीखे थे हम लोग कि कैसे आपको अप्लाई करना है, कब आपको क्या अप्लाई करना है, यही चीज तो हम लोग मेन सीखे थे। तो यहाँ पर आप इंटीग्रेशन को ऐसा ब्रेक कर लीजिए ना, टी स्क्वायर प्लस ए अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी टी माइनस ए स्क्वायर डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन एक्स और प्लस सी। देखिए यहाँ पर ये दोनों तो कटिंग कटिंग हो जाएंगे, इंटीग्रेशन 1 डॉट डी टी का इंटीग्रेशन टी होता है, जिसके रेस्पेक्ट में, जैसे मैं बोल देता हूँ डी वाई का इंटीग्रेशन बताओ तो आप इसको वाई लिखोगे, मैं बोल देता हूँ डी एक्स का बताओ तो आप लिखोगे एक्स लिखोगे, मैं बोलूंगा डी के का बताओ तो आप इसको के लिख दोगे। वन जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग करते हैं उसके रेस्पेक्ट में ही लिखा जाता है, तो 1 डॉट डी टी है तो उसका इंटीग्रेशन टी रहेगा। अब आप एक चीज देखो, एक और, ये ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट, आप इसको बाहर कर लो, एक फॉर्मूला था हमारे पास dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो होता है ना, बाय tan इनवर्स x। एग्जैक्टली 1/tan इनवर्स x बाय, ये होता है ये फॉर्मूला, आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला ओवर हियर, सो यहाँ यूज करूंगा तो ये ए स्क्वायर तो बाहर हो गया, ठीक है, dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, इससे कनेक्ट कर रहा हूं मैं, तो 1/a इंटू tan इनवर्स x बाय a, अब x तो है नहीं यहाँ पर, तो x की जगह t लिखोगे आप, इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब फाइनल आंसर आ गया, टी में को मैंने क्या पुट किया है, टी की जगह एक्स प्लस वाई, बस वही पुट कर दो, ये आपका फाइनल आंसर है। तो आपको पता है जैसे ही आप यहाँ पर एक्स प्लस वाई पुट करोगे टी की जगह, ये तो आप देखना, अच्छा यहाँ पर ये ए के और ए के कटा, यहाँ पर आप देखोगे ये आ रहा है tan इनवर्स टी है यहाँ पर, तो टी की जगह आप लिखोगे एक्स बाय ए, एक्स प्लस वाई सॉरी, तो मैं यहाँ ये लिख देता हूँ tan इनवर्स टी की जगह मैंने लिख दिया एक्स प्लस वाई बाय ए इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो जैसे ही मैंने टी की जगह वैल्यू पुट किया ना, तो ये एक्स और ये एक्स कट गया, तो अब जो आ रहा है वो y आ जाएगा, फाइनल y इज इक्वल टू आ जाएगा a इंटू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय ए प्लस सी। हम्म 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 हम्म। चलो टाइप 3 चालू कर। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि अगर आपके सामने एक लीनियर फंक्शन आ रहा है तो ठीक है, एक लीनियर फंक्शन है तो हम लोग टाइप 2 से कर लेंगे ऐसा, लेकिन अगर आपको मैं दो दो लीनियर फंक्शन दे दूं, लीनियर पॉलिनोमियल दो दे दूं, दोनों अलग अलग वैरायटी के, तो फिर मुझे टाइप 3 की मदद शायद पड़ सकती है। उसमें भी कंडीशन है, जो दो लीनियर फंक्शन है अगर वो डिवाइड में दिए तो मल्टीप्लाई में दिए ना, तो फिर उसका ये जो होता है अपना डिफरेंट वेरिएबल सेपरेबल टाइप थ्रू, ये देखो यहाँ पर मैंने आपको दो लीनियर इक्वेशन दे दिए बट दोनों डिविडेंड में, दोनों डिवाइड हो रहे हैं,
तो यहाँ पर कुछ कंडीशन है, केस 1 और केस 2 को लेके फॉलो कर रहे हैं हम लोग। एक केस 3 भी आता है, लेकिन केस 3 होमोजेनियस पढ़ने के बाद पढ़ेंगे। तो केस 1, केस 2, केस 3, ये दो केस अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, केस 1 और केस 2। अगर इन दी एंड ये है क्या, ये लीनियर इक्वेशन जो होता है वो होता क्या, इन दी एंड वो इक्वेशन ऑफ लाइन ही तो है। तो अगर ये वाली लाइन इस लाइन से पैरेलल है, पहले वो देख लो अलग अलग कि वो दोनों लाइन पैरेलल तो नहीं है। अगर ये लाइन इस लाइन से पैरेलल है, लाइन L1, लाइन L2, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, देन आप लोग ना एक काम करेंगे, a1x प्लस b1x और a2x प्लस b2x, ये दोनों में से किसी एक को t पुट कर देंगे, b2y, नॉट a2x प्लस b2x, a2x प्लस b2y, ये दोनों में से किसी एक को t पुट कर दो। अगर लाइन पैरेलल है तो लाइन पैरेलल का चेक करने का तरीका क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x, स्लोप देखते थे हम लोग, तो कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y, इन दोनों का रेशियो अगर इक्वल है तो लाइन पैरेलल होती थी। If lines are parallel, then substitute a1x plus b1y equals to t or a2x plus b2y equals to t। अब दूसरा, नीचे जो आपको दिख रहा है ना डिनोमिनेटर में y के सामने वाला मटेरियल, सॉरी x के सामने वाला मटेरियल, और ऊपर में जो y के सामने वाला मटेरियल है, अगर ये दोनों का सम 0 है, अगर ये दोनों का सम 0 है, देन सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको। किसको, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को। एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म होता है और देन इंटीग्रेट। तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होता है, ये अभी मैं आपको समझा रहा हूँ ये क्या होता है। लेकिन पहले अपने को ये समझना जरूरी है कि करना क्या है। करना ये है कि ये वाला जो मटेरियल है और ये वाला मटेरियल, अगर ये दोनों का सम 0 है, ऊपर में y का कोफिशिएंट, नीचे में x का सॉरी, अगर ये दोनों का सम 0 है, देन आपको सिंपली ये वाले पूरे ब्रैकेट को इधर लेके आ जाना और ये dx को इधर सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म होता है। वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होता है वो मैं अभी समझा रहा हूँ आपको। वो होने के बाद आपको इंटीग्रेट करना, और एक आएगा केस 3। केस 3 अपना अपन पढ़ेंगे आगे होमोजेनियस में, ठीक है। तो चलो मैं इसको चालू करता हूँ, आप लोग लिख लिए होगे अभी तक। dy by dx of the form a1x plus b1y plus c1 upon a2x plus b2y plus c2। Case 1, if the lines are parallel, then substitute this material as a t। If a2 plus b1 equals to 0, then simply cross multiply the given differential equation and then exact differential will form। सर सेकंड केस मतलब परपेंडिकुलर हो जाएगा क्या? नहीं, परपेंडिकुलर में क्या होता है, ये जो है ना आपके ऊपर वाली एक्सचेंज लाइन, हो जाते हैं कोफिशिएंट्स। हाँ, तो उसका मैं तरीका बता देता हूँ। ऊपर में जो x और y का कोफिशिएंट है, इनका प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं हम लोग स्लोप, और ये जो है a2 अपॉन b2, ये स्लोप, इन दोनों का प्रोडक्ट -1 होता है। तो परपेंडिकुलर में की केस क्या होती है पता है, a1 a2 जो है ना b1 b2 के इक्वल होना चाहिए, a1 a2 b1 b2 के। तो ये परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है आरती मैडम, स्लोप का प्रोडक्ट -1। तो केस नंबर 2 इज नॉट अ केस ऑफ परपेंडिकुलर। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। वैसे परपेंडिकुलर वाला जो केस है ना, वो हम लोग आगे जाके होमोजेनियस के अंदर में कवर कर लेंगे। चलो अब देखो, हेडिंग डालो आप लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल, पहले वो क्या है समझ लेते हैं। उसके लिए मैंने आपके सामने एक सैंपल लेके आया हूँ। इफ x y इज x into y is equals to r, where x y और r तीनों के तीनों वेरिएबल है, ऑल आर वेरिएबल। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैं बताने जा रहा हूँ इस चैप्टर में, मेन कॉन्सेप्ट तो यही आप इसको बोल सकते हो। क्योंकि ये ना, ये जो कर रहे हैं ना अभी अपन लोग, ये क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल कर देता है। एक्स वाई ऑल आर वेरिएबल, तीनों के तीनों वेरिएबल है, कोई भी कांस्टेंट नहीं है। तो अगर ऐसा है तो मैं एक चीज आपके सामने यहाँ पर दिखा रहा हूँ करके, मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू आर। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं सॉरी आर। चलो, तो एक्स को छोड़ा प्रोडक्ट रूल लगेगा, डी वाई बाई डी आर, प्लस वाई को छोड़ा तो x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू r, और ये इक्वल्स टू आ गया 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इंटू डी वाई
प्लस वाई इंटू डी एक्स, नीचे से डी आर एलसीएम मतलब कॉमन, तो उसको मैंने आरएचएस में भेज दिया। और आर मैंने क्या लिया था, ऊपर देखो आप, आर को मैंने लिया था एक्स इंटू वाई, तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इंटू वाई। ये होता है, इस टाइप के मटेरियल को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। कई लोग इसको पार्शियल टाइप का भी बोलते हैं कि कुछ पार्शियल टाइप का दिख रहा है। पता है कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इंटू वाई, ये प्रोडक्ट रूल है, इसके नीचे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इंटू वाई। तो आप पता है एक्स को छोड़ो वाई को कर दो एक बार, और वाई को छोड़ो एक्स को कर दो। इस टाइप का आपको याद रख के जाना, एग्जाम काम आता है बहुत। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। तो इसी तरीके से एक बार इसका ट्राई करो। कौन ट्राई करेगा? आर्ची आप ट्राई करो। डी ब्रैकेट में वाई बाय एक्स है बस, नीचे में ऐसा नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा नहीं है। तो जब ऐसा दिया रहता है ना, इसको बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो आपको क्या लगता है इसका आउटपुट क्या होगा आर्ची? y by x where y and x both are variable। और कोई सर और वो कोई? वाला क्वोशंट वाला ले हाँ लो ना। हाँ, बस वही लगा दो, बताओ, एकदम इजी है। एक्स स्क्वायर सही है, एक्स डी वाई बहुत सही। माइनस वाई डी एक्स। बस इस टाइप के मटेरियल को एग्जैक्ट डिफरेंशियल बोलते हैं। तो आपको पता है जब आप ना क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, वहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन में टाइप 3 में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही ना, अगर इस टाइप का फॉर्मेट दिख गया आपको, तो इसकी जगह आपको डायरेक्टली ये लिखना है। अगर इस टाइप का दिख गया आपको, तो इसकी जगह डायरेक्टली ये लिखना है। इसको बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल। और भी कैटेगरी है, और भी 3-4 कैटेगरी होती है, तो वो मैं सब बता देता हूँ अभी आपको। पहले ये लिखो केस नंबर 1, सॉरी, पहली कैटेगरी एग्जैक्ट। और भी होती है ना, मैं सिर्फ 3-4 ही बता रहा हूँ, आप खुद अपने आप से भी बना सकते हो एग्जैक्ट डिफरेंशियल के लिए। ये एक सैंपल था। सेकंड वाला है डिफरेंशियल ब्रैकेट में y बाय एक्स। तो कहीं पर भी डिफरेंशियल में ऐसा दिखे, ये ऐसा, तो इसकी जगह डायरेक्टली ये पुट करना है, डी ब्रैकेट में एक्स इंटू वाई, डायरेक्टली। चलो केस नंबर 2 लिख लो, ये डी ब्रैकेट में y बाय एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जैसा आर्ची ने बोला, x को फिर छोड़ देंगे, y का डिफरेंशिएशन dy माइनस y को छोड़ देंगे और x का dy। इसके लिए ना एक काम करना, 2-3 स्पेस भी छोड़ देना, एक पेज और छोड़ देना। जब जब अपने को एग्जैक्ट डिफरेंशियल मिलते जाएगा, हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे आंसर। तो ये होता है थर्ड। इसको खुद आप खुद लिख सकते हो, देखो कैसे। डिफरेंशियल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, बट विद रिस्पेक्ट टू वॉट, विद रिस्पेक्ट टू वॉट कुछ नहीं बताया गया। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले अंडर रूट वाले का डिफरेंशिएशन करो। कैसे करते हैं हम लोग, 1/2 बाहर आ जाता है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर में हाफ होता था, वो हाफ में -1 करोगे तो बन जाएगा -हाफ। फिर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वो हो जाएगा 2x, यहाँ लिख देना dx बस। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, यहाँ लिख देना dy। अब इसको थोड़ा सेट कर लो, ऊपर में 2 कॉमन है, तो हो जाएगा x dx प्लस y dy। ऊपर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर -हाफ था, तो नीचे आके ऐसा बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर प्लस हाफ, और नीचे में एक 2 भी है, तो ये 2 कट जाएगा। तो ये इसका फॉर्मूला है। तो कहीं पर भी इंटीग्रेशन में अगर आपको ऐसा दिख रहा है, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको ऐसा दिख रहा है, तो आप इस मटेरियल को इससे रिप्लेस कर देंगे तुरंत, उससे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाऊंगा, बहुत इजी हो जाता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो बहुत काम आता है ये। अगर इस टाइप की वैरायटी कोई भी फंस गई, तो बहुत मजा आता है, बहुत जल्दी आप लोग कर लोगे क्वेश्चन सॉल्व। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल पता होना चाहिए। ऐसा का क्वेश्चन है ना, टाइप 3 का क्वेश्चन है। तो आप क्या लिखोगे, ये क्या दिया, dy by dx इक्वल्स टू x माइनस 2 y दिस। तो आप सबसे पहले चेक करोगे कहीं ये कंडीशन नंबर 2 तो नहीं है। ये क्या है, -2 है ना, y के सामने वाला कोफिशिएंट, और ये x के सामने वाला कोफिशिएंट, दोनों का सम 0 है। इसका मतलब आपको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो चलो सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 1 इंटू डी वाई, और यहाँ पर ये हो जाएगा x माइनस 2y प्लस 5 इंटू डी एक्स, ये ऐसा।
अब आप इसको ओपन करेंगे पूरा, तो ये हो जाएगा 2x dy प्लस 3y dy माइनस 1 इंटू dy इज इक्वल्स टू x dx 2y dx सॉरी dx प्लस 5 dx। देखिए अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन करता हूँ, एग्जाम्पल अभी आप करना मत, मैं कर रहा हूँ बस। अगर मैं ऐसा इंटीग्रेशन करता हूँ तो आपको पता है, अभी आप लोग मत लिखना ना, देखो इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है, 5 बाहर हो जाएगा 1 डॉट dx। इसका इंटीग्रेशन मुझे नहीं पता है क्योंकि y भी वेरिएबल है और x भी। इसका इंटीग्रेशन आसान है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 dx। इसका इंटीग्रेशन आसान है, 1 डॉट dy है तो y आ जाएगा। y dy का इंटीग्रेशन आसान है, बट इसका भी मुझे नहीं पता है क्योंकि x और y दोनों वेरिएबल है। तो ऐसे केसेस में हम पहले डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग ऐसे केसेस में क्या करते हैं पता है, जिसका इंटीग्रेशन फिजिबल नहीं है, जिसका इंटीग्रेशन हमें नहीं पता, पहले तो इसको ओपन करना ही है ऑब्वियसली, गलती से मेरे से हो गया। इसके बाद जिसका मुझे नहीं पता ना, उनको एक परिवार बना दिया जाएगा। कैसे, देखो ये ऐसा हो जाएगा 2y dy, ये सब तो अपन लिख चुके थे ना। अब मुझे जैसे इसका नहीं पता है क्योंकि यहाँ y dx आ रहा है और यहाँ x dy, तो इसको LHS में लेके आ जाओ, बाकी सबको अपनी अपनी जगह में ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है बाकियों से। तो ये हो जाएगा 2dx dy प्लस y dx, ये भी 2 में आ रहा है तो ठीक है ना, 2 कॉमन ले लेता हूँ यहाँ, ये ऐसा 3y dy माइनस dy इज इक्वल टू x dx प्लस 5 प्लस 5 dx। अब देखो यही चीज अभी हम लोग पढ़े थे कि कहीं पर भी ये दिखेगा, कहीं पर भी, तो आप इसको डायरेक्टली लिख दोगे 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू वाई, ये ऐसा, इसको डायरेक्टली ये लिखना है, दैट इज व्हाट एग्जैक्ट डिफरेंशियल मींस। अब आपको मैं एक बेहतरीन चीज बताता हूँ, बहुत ही जबरदस्त चीज है ये। वो क्या, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dt t होता है। इंटीग्रेशन ऑफ dk क्या होता है, k के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो k होगा। इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है, x ही होता है। इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा क्या होगा, थीटा ही होगा। ठीक है, तो आप बताओ इंटीग्रेशन ऑफ dxy क्या होगा, xy तो होगा। इसी लॉजिक से जिस वेरिएबल के टर्म्स में आप इंटीग्रेट कर रहे हो, वो बात अलग है कि यहाँ पर एक्स और वाई दो अलग अलग है, बट तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो फाइनल आंसर एक्स इंटू वाई तो आएगा। तो इसलिए हम लोग ने यहाँ पर एग्जैक्ट डिफरेंशियल का यूज करते हैं, ताकि हम जब यहाँ इंटीग्रेट करेंगे ऐसा, तो इंटीग्रेट करने में ना यहाँ 1 डॉट डिफरेंशिएशन एक्स इंटू वाई ही हो जाएगा। बस हो गया, अब तो फिर क्वेश्चन आसान है, अब डायरेक्ट आप डिफरेंशिएशन लिख दो। ऊपर में जो मैंने सैंपल लिखा है ना, उस सैंपल को ध्यान में रखते हुए लिखा है मैंने, देख लो। ऊपर में 4-5 सैंपल लिखे हम लोग, dx का इंटीग्रेशन x है, d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा है, dt का इंटीग्रेशन t, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू k का आंसर k ही रहेगा, तो इसे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इंटू y तो रहेगा। हो गया इसका इंटीग्रेशन। टुडुम 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 टुडुम। इसका हो जाएगा 2 इंटू, मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ 2 इंटू एक्स इंटू वाई, ये हो जाएगा 3y स्क्वायर बाय 2, कैसा, ये हो जाएगा माइनस वाई, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 एक्स का इंटीग्रेशन, और ये आ जाएगा 5 इंटू एक्स, और लास्ट में आ जाएगा प्लस सी। खत्म खत्म, ये घटिया सा कर्व आ रहा है हमारा। रूट के अंदर में 1 प्लस एक्स प्लस वाई है, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है, इक्वल टू है एक्स प्लस वाई माइनस 1, ऐसा दिया है। तो यहाँ पर ना एक दिक्कत आ रहा है, आरएचएस में एक्स प्लस वाई माइनस 1 हो तो बढ़िया है, बट एलएचएस में ना 1 प्लस एक्स प्लस वाई नहीं है ना, रूट में है। रूट में ये 1 प्लस एक्स प्लस वाई नहीं है, रूट में। तो आपको ना एक टेक्निक इंटीग्रेशन के टाइम में बताया था, रूट को हटाने का तरीका होता है, बहुत इजी तरीका होता है कि आप 1 प्लस एक्स प्लस वाई को टी स्क्वायर ले लो। तो इसको मैं साइड में करता हूँ यहाँ पर, लेट 1 प्लस एक्स प्लस वाई को टी स्क्वायर, ये थोड़ा अलग कैटेगरी हो गई है, टी स्क्वायर। अब आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स को हमें हटाना है। 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स का 1, वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये ऐसा, और टी स्क्वायर का अपना हो जाएगा 2t dt, इसका हो जाएगा 2t, और ये हो जाएगा dt बाई dx, ये हो गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स, हमारा यहाँ से आ गया। तो इसको मैं पहले पुट कर देता हूँ, ये मटेरियल हो गया रूट टी, सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर को पुट किया ना मैंने,
1 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू टी स्क्वायर है, तो ये हो गया टी। अब डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से निकाल लो आप, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा 2t डी टी बाई डी एक्स -1, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स की जगह। क्योंकि पूरा कंटेंट एलएचएस का मतलब एक्स प्लस वाई वाले कंटेंट्स को हम लोग टी के टर्म में रिप्लेस किए, तो यहाँ पर भी ना आपको एक्स प्लस वाई को यहाँ से निकाल लो। देखो 1 प्लस एक्स प्लस वाई है टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अपना एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी टी स्क्वायर -1 और एक और माइनस है वहां, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर -2। तो देखो ये क्या आ रहा है फाइनली हमारे पास, अगर इसको ओपन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स, ये आ रहा है -t, घटिया सा आ रहा है, इक्वल टू ये आ जाएगा टी स्क्वायर -2। ऐसा मत करो, रुको, ओपन मत करो, आप एक काम करो, क्योंकि आपको dx और dt अलग अलग करना है, वेरिएबल सेपरेबल, तो t को पहले उधर भेज दो, ये हो जाएगा 2t dt बाई dx -1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा टी स्क्वायर -2 अपॉन टी। अब आप ना पहले ये वाला -1 को इधर लेके आ जाओ, ये तो वेरिएबल सेपरेबल करने में बहुत इजी हो जाएगा, 2t dt बाई dx -1 उधर गया, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर -2 अपॉन टी -1, ये ऐसा। अब देखो क्या आता है आफ्टर टेकिंग एलसीएम, 2t dt बाई dx, ये हो जाएगा टी स्क्वायर -t -2 अपॉन टी। अब आप सेपरेट कीजिए, वेरिएबल सेपरेबल जैसे सेपरेट कीजिए, तो dt के तरफ सबको ला दूंगा, तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर -t -2, ये ऐसा dt इज इक्वल टू ये हो जाएगा dx। अब आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेशन आना चाहिए, इंटीग्रेशन नहीं आता है तो बहुत दिक्कत है फिर तो। ऊपर भी क्वाड्रेटिक है, सर नहीं सर वो +1 होगा क्या? कहाँ पर? सर जब ये -1 को इस साइड लाए राइट तरफ। हाँ जी सही है एकदम, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, तो ये बाकी सब सही है ना ध्रुव? सर ये 2 के सर सामने वो माइनस टी आएगा, t स्क्वायर के हो जाएगा सामने क्या? प्लस आएगा। क्या? सर ये एलसीएम लिए यहाँ पे t स्क्वायर -2 अपॉन t +1, हाँ सर उसके बाद नीचे वाले में t स्क्वायर प्लस t होगा ना, और फिर -2। अच्छा वो हाँ ये इंटरचेंज हो जाएगा, हाँ ठीक है, ये प्लस रहेगा और ये माइनस रहेगा। यस ठीक, सर। तो यहाँ भी ये प्लस रहेगा और ये माइनस। सर यहाँ ऊपर में टी स्क्वायर होगा ना, कहाँ पर? सर फर्स्ट लाइन में। ग्रीन कलर की येलो, अच्छा हाँ सर ठीक है। बधाई हो आरसी। मेन तो इसको इंटीग्रेशन करना है, किसको याद है इसका इंटीग्रेशन? ऊपर भी क्वाड्रेटिक है और नीचे भी क्वाड्रेटिक है। चलो मैं याद दिला देता हूँ, हम लोग क्या करते हैं पता है, सबसे पहले फोर्सफुली क्रिएटिंग डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर का लॉजिक लगा के क्वाड्रेटिक को पहले रिमूव करने का तरीका होता था। तो वो पहले हम लोग स्टेप करेंगे कि देखो हम क्या करेंगे, ये एलएचएस में जो आपको दिख रहा है ना 2t स्क्वायर, उसका ना इंटीग्रेशन से 2 बाहर निकाल लूंगा, पहला स्टेप ये रहेगा। सेकेंड स्टेप मेरा ये रहेगा 2 बाहर निकालने के बाद, देखो चीजें बहुत क्लियर से पता रहे कि करना क्या है तो बहुत सिंपल हो जाती चीजें। अगर मैं 2 बाहर निकाल लेता हूँ तो ऊपर में बचेगा, अरे ये क्या हो रहा है, नहीं, हाँ। तो हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था, ये 2 मैं ऐसा बाहर निकाल लूंगा, ये टी स्क्वायर है न्यूमरेटर में, टी स्क्वायर में मैं क्या करूंगा अब एडिंग +t -2, तो न्यूमरेटर में +t -2 ऐड करूंगा और +t -2 को सब्ट्रैक्ट भी करूंगा फॉर बैलेंसिंग। तो देखिए ये ऐसा दिखेगा ना, 2 बाहर, इंटीग्रेशन में कर्ली ब्रैकेट बना दो बड़ा सा, इंटीग्रेशन में टी स्क्वायर +t -2 अपॉन, तो ये है टी स्क्वायर +t -2 dt, और एक और रहेगा न्यूमरेटर में -t +2, तो उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ +2 -t अपॉन नीचे में आ जाएगा टी स्क्वायर +t -2, ये होता है एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग +t -2 इन न्यूमरेटर dt। ये तो अपना हो गया, टेंशन खत्म इसका। इक्वल्स टू आरएचएस में क्या था dx, तो dx का इंटीग्रेशन x +c,
अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये और ये तो नहीं पड़ गया, बढ़िया बात है, अच्छी बात है। तो 2 के अंदर में हमारे पास आ रहा है इंटीग्रेशन 1 डॉट dt, ये तो इसका इंटीग्रेशन t हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ऊपर में लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक है, तो इसका क्या करते थे आर्ची, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 है। और नीचे वाले पूरे को कुछ भी एक्स जेड ले लो या ए ले लो। हाँ तो देखो Separate नीचे वाले को डिफरेंशिएट करते थे और उसका मटेरियल ऊपर में क्रिएट करते थे, हाँ सर। एकदम सही है। तो देखो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2t प्लस 1। तो हम लोग ना ऊपर में 2t प्लस 1 बनाते थे, कैसे बनाते थे मैं ये भी बता देता हूँ। पहले मैं इसको सेपरेट कर दूंगा, 2 अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है ये, माइनस, अब यहाँ पर मैं ऐसा ब्रेक करूंगा, टी डी टी अपॉन, ये उस समय भी आता था ना अपने को क्वाड्रेटिक बाय लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, तो उसमें भी बहुत लंबे लंबे पार्ट रहते थे इस इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। हम क्या करेंगे पता है, नीचे वाले का जो डिफरेंशिएशन हो क्या है पता है, 2t प्लस 1। तो सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करूंगा यहाँ पर, ये ऐसा, ये करने के बाद तुरंत इमीडिएटली प्लस 1 माइनस 1 करूंगा मैं ऊपर में, और फिर से ना इसको सेपरेट करना है, तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है ये, 2t प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 और माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2, ऐसे सेपरेट करेंगे और इनके सामने हाफ लगा हुआ है। तो ये सबका इंटीग्रेशन फिर नीचे क्वाड्रेटिक है, नीचे क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर से फिर सॉल्व कर देते, तो लंबा चौड़ा पार्ट है इसे। देखो तो मैं एक हिंट बस बता देता हूँ, फिर आप लोग करते रहना। टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 जो डिनोमिनेटर में ना, उसको आप बाद में क्या लिखोगे, देखो कहाँ के लिए बता रहा हूँ मैं, ये वाला इंटीग्रेशन जो मैं करूंगा और एक ये -1 को लेके जो बनेगा ना, इसको लेके, तो इनको लेके जो इंटीग्रेशन बनेगा उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड बाय हाफ, परफेक्ट स्क्वायर से ऐसा करते थे हम लोग, हाफ का स्क्वायर 1/4 और हाफ का स्क्वायर माइनस, वही है ना, -1/4, तो एडिंग 1/4 सब्ट्रैक्टिंग -1/4 ऐसा। तो ये हो जाएगा t प्लस हाफ का स्क्वायर -4 2 जा 8 और एक ये हो गया 9, तो देखना ये आएगा 3/2 का स्क्वायर। तो ना t प्लस टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 को कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कंप्लीट करेंगे और उसको लिखेंगे t प्लस हाफ का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और फिर उसका इंटीग्रेशन हो जाता है इसके इंटीग्रेशन जैसा, डील करते हैं फिर इसको dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जैसा, ये होता है 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर है इस क्वेश्चन को करने का, प्योर बोर्ड लेवल क्वेश्चन है, प्योर। चलो अब स्टार्ट करते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके पहले वाला ये जो क्वेश्चन था ना, अपने आप में बहुत लेंथी है, ये बोर्ड में आ चुका है इसलिए मैं सोचा करवा देता हूँ। तो ये सब टाइप के आते हैं बोर्ड में, ये भी जो आते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल वाले भी आते हैं। देखो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ये एक ऐसा फॉर्मेट है जिसके ऊपर और नीचे दोनों में फंक्शन होना चाहिए एक्स और वाई का। तो ऊपर अगर फंक्शन है एक्स कॉमा वाई का और नीचे भी अगर फंक्शन है एक्स कॉमा वाई का, अलग अलग फंक्शन है अगर, तो ये कहलाता है होमोजेनियस तब जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो फंक्शन है उनकी डिग्री सेम होना चाहिए, पहली बात, एंड ऑल्सो देयर शुड बी नो कांस्टेंट टर्म। इनके पास कोई भी होमोजेनियस का मतलब ही यही होता है। मुझे नहीं पता मैट्रिसेस के टाइम में हम पढ़े तो वो याद है कि नहीं आप लोग को, मैट्रिसेस में भी यही पढ़े थे। होमोजीनियस का मतलब ये होता है कि कांस्टेंट टर्म 0। फॉर एग्जांपल अगर x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है तो ये होमोजीनियस नहीं कहलाएगा, लेकिन x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 है तो ये होमोजीनियस कहलाएगा, बिकॉज होमोजीनियस का कांस्टेंट टर्म 0 होता है। जैसे अगर आपको मैं 3x प्लस 5y स्क्वायर दे दूं, 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, तो ये भी होमोजीनियस कहलाते हैं। इनका डिग्री सेम होना चाहिए और कांस्टेंट टर्म भी 0 होना चाहिए, दोनों चीजें। तो हर एक टर्म की डिग्री सेम होना चाहिए, हर एक टर्म की, जैसे इस टर्म की डिग्री 2 है, इस टर्म की डिग्री भी 2 है, तो पूरा एक्सप्रेशन की डिग्री 2 कहलाएगी। तो पहली बात हर एक टर्म की डिग्री सेम होना चाहिए, दूसरी बात डिग्री सेम होने के साथ साथ कांस्टेंट टर्म भी नहीं होना चाहिए, तब जाके उसको होमोजेनियस कहते हैं। तो पहले ये हेडिंग लिख लो आप इसकी। तो देखो मैं आपको इसका फॉर्मेट बताता हूँ कि ये दिखेगा कैसे, हर एक टर्म की डिग्री सेम, पहली बात,
दूसरी बात कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए। तो जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल दिखाऊं तो ये एग्जांपल ऐसा सही है कि देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू वाई। अच्छा, जब वेरिएबल अलग अलग वेरिएबल भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनके जो पावर होते हैं ना, वो पावर ऐड होके डिग्री बना देंगे 2। ये रूल है डिग्री निकालने का। तो नीचे की डिग्री क्या आ रही है 2, और ऊपर की डिग्री भी आ रही है 2। हर एक टर्म की डिग्री 2 है ऊपर, तो पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री 2 कहलाएगी, और इसकी भी डिग्री 2 है। और दूसरी बात, दोनों में कांस्टेंट टर्म नहीं है। कांस्टेंट मतलब ऐसा +5 करके तो नहीं लिखा हुआ है, तो ऐसा कुछ कांस्टेंट टर्म भी नहीं है। यहाँ पर कांस्टेंट में मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट कांस्टेंट आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, होमोजीनियस में अलाउ नहीं है। तो ऐसे टाइप के एक्सप्रेशन को हम लोग होमोजीनियस बोलते हैं। लाइक ऐसा कि dy by dx इज इक्वल्स टू x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई, अगर ऐसा दिया हुआ है तो ये भी होमोजीनियस है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले की डिग्री पता है कितनी है, 1 है, और इसकी भी डिग्री की पता है कितनी है, 1 है, और दोनों के दोनों में कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो ये इसमें होमोजीनियस है। तो इस टाइप की वैरायटी को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं होमोजीनियस में। कैसे करते हैं? सॉल्विंग स्टेप क्या है वो लिख लेना। सॉल्विंग स्टेप्स, इसका पहला स्टेप बहुत इजी है हालांकि। सब्स्टिट्यूट y इक्वल्स टू vx और y बाय x इक्वल्स टू v, कुछ भी ले लो कोई दिक्कत नहीं। y को vx या y बाय x इक्वल्स टू v, वेयर v इज वेरिएबल, वेयर v इज वेरिएबल, ऐसा आपको सब्स्टिट्यूट करना है। दूसरा, फिर आपको इसका dy बाय dx निकालना है। तो dy बाय dx क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर? इसका ये हो जाएगा dy बाय dx इक्वल्स टू v, छोड़ा मैंने, x का डिफरेंशिएशन 1, फिर प्लस x को छोड़ा मैं, और v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dv बाय dx। तो ये सेकंड स्टेप होता है कि आपको सब्स्टिट्यूट करना है dy बाय dx की जगह ये। फिर आप सिंपली सॉल्व करोगे तो वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही है। तो टेक्निक क्या है कि पहला स्टेप है y इक्वल्स टू vx पुट करो, या y बाय x को v पुट करो, मतलब एक ही है। अगर आप y बाय x को v पुट करते हो, एग्जाम्पल, अगर आप y बाय x को v पुट करते हो, तो जैसे आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ x ऐसे रहा, ये हो जाएगा dy बाय dx माइनस, फिर यहाँ पर मैं y को छोड़ूंगा और x का डिफरेंशिएशन 1 इज इक्वल्स टू RHS में आ जाएगा dy बाय dx, सॉरी dv बाय dx। तो यहाँ से जब आप dy बाय dx निकालोगे ना, तो ऐसा ही आता है, आप करके देख लो, सेम ही रहेगा। तो ये याद रखना है अपने को, मेन तो ये है कि ये याद ही रखो तो बढ़िया है। क्या नहीं भी याद रखे तो कुछ है नहीं, बस v वेरिएबल है, ये याद रखो। बस यही स्टेप है, इसके बाद तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चंस आपको करके दिखाते हैं। पहले यही कर लेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला। अच्छा, ये तो लिखा हुआ था यार। हाँ, एक और चीज, ये नोट में लिख लेना। सॉल्विंग स्टेप में तो 1 और 2 लिख लिया आप लोग, एग्जाम्पल के साथ साथ ये स्टेप्स लिख लो। ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये ब्लू वाला रीजन सब मिटा देना, ये कोई जरूरत नहीं है। देखो, एक ये भी कैटेगरी आती है, नोट में लिखा हुआ है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाय dx इक्वल्स टू, कोई फंक्शन है, dy बाय dx इक्वल्स टू, मान लो कोई फंक्शन है, और वो उसके अंदर में y बाय x टाइप का कंटेंट दिख रहा है, तो आपको पता है ये भी होमोजीनियस कहलाएगा। ऐसा वाला क्वेश्चन भी होमोजीनियस होता है जिसके अंदर में y बाय x टाइप का कंटेंट आ रहा होगा अगर तो ऐसे केसेस में आप क्या करोगे? वही करना, वही है, y बाय x को v पुट करना है। बट आपको मैं इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है, तो ये भी होमोजीनियस होते हैं जिस फंक्शन के अंदर में y बाय x का कंटेंट ही बस दिख रहा है। तो ये भी एक तरीका है होमोजीनियस को पकड़ने का। अगर कोई फंक्शन है और उसके अंदर में y बाय x का कंटेंट दिख रहा है, तो समझ जाओ कि आपको होमोजेनियस करना है। होमोजेनियस का मतलब वही है कि y को vx पुट करो, और फिर सेकंड स्टेप वही कि dy बाय dx निकाल लो, जो कि होता है v प्लस x इंटू dv बाय dx। प्रोडक्ट रूल से निकाले, इसको पुट कर दो। तो अभी मैं क्वेश्चन से करवाता हूँ आपको।
चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखो कैसे करना है। पहला स्टेप तो आपको समझ में आ गया, y इक्वल्स टू वी एक्स पुट करना है। ठीक है, तो चालू करते हैं अपन लोग। यही वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। y को मैंने वी एक्स पुट किया, तो जैसे ही मैं y को वी एक्स पुट कर रहा हूँ तो dy बाई डी एक्स जो आता है वो क्या आता था, v को छोड़ा x का डिफरेंशिएशन 1, x को छोड़ा तो v का डिफरेंशिएशन ये। तो यहाँ पर आप पुट कर दो ना dy बाई डी एक्स की जगह ये ऐसा पुट कर दिए, y प्लस x इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर की जगह तो एक्स स्क्वायर और y की जगह आ जाएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर इंटू वी। वाई की जगह मैंने वी एक्स पुट कर दिया हर जगह। वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है मेरे को ऐसा दिख रहा है, तो ये हो गया 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वी। तो ये देखो ये एक्स स्क्वायर कटा, और ये प्लस वी को मैं उधर भेज देता हूँ आरएचएस में। तो आरएचएस में जैसे ही मैं भेजता हूँ तो इधर प्लस वी था, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो जैसे ही माइनस होगा फिर आप, y स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर ln x स्क्वायर। ये आंसर आ रहा है इसका। हाँ सर। अच्छा चलो चेक करते हैं। एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे तो वी स्क्वायर कटेगा, 1 अपॉन वी बस आएगा यहाँ पर। बहुत इजी हो गया। तो अब वेरिएबल सेपरेबल से आप सेपरेट कर लीजिए, v इंटू डी वी लिख दो इधर, और इधर लिख दो 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स। एक बार देख लो मैंने सेपरेट जो किया है, इंटीग्रेशन कर देंगे हम। v को dv के साथ अटैच कर दिया और dx और x को एक तरफ भेज दिया, सही है ये। तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाय 2, और ये हाँ सही बोल रहा था ये पार्थम, log x प्लस सी, क्योंकि 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन log x होता है। अब आप v की जगह पुट कर दीजिए y बाय एक्स, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर है इसका। v की जगह मैंने y बाय एक्स पुट कर दिया ना, तो y बाय एक्स मतलब y स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा वहां पर। बहुत दुनिया का सबसे ज्यादा इजी चैप्टर लगता है ये। इजी क्वेश्चन है, भी ऊपर में डिग्री 1 है नीचे भी 1 है। आपको तो बस वही करना है, dy बाय डी एक्स की जगह आप पुट कर देंगे v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, ऐसा v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। और ऊपर में तो x रहेगा, y की जगह vx, यहाँ पर भी x और y की जगह vx। हो गया क्वेश्चन शुरू होती खत्म। ये तो होमोजीनियस तो उम्मीद करना चाहिए कि यही आए बहुत इजी होते हैं इसके क्वेश्चन। 1 प्लस बी अपॉन 1 माइनस बी, ऊपर से x कॉमन निकाल लो, ऊपर वाला x और नीचे वाला x कट जाएगा तो 1 प्लस बी अपॉन 1 माइनस बी आएगा। ये हो जाएगा x इंटू डी वी बाई डी एक्स, 1 प्लस बी अपॉन 1 माइनस बी, और ये हो गया माइनस बी। ये v जो एलएचएस में था ये चला गया आरएचएस में। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा यार, माइनस वी प्लस वी स्क्वायर आ रहा है, देखना तो देखना एक बार आफ्टर टेकिंग एलसीएम ऐसा आ रहा है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एक बार मुझे चेक करके बता देना ना। जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखिए क्या होता है। सर फिर ब्रेक कर दो, ऊपर ब्रेक कर दो और फिर 1 प्लस वी स्क्वायर को t ले लेना। हाँ, तो 1 माइनस बी और tan इनवर्स आ जाएगा एक टर्म में। एकदम सही है। देखिए मैंने सेपरेट किया मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया फिर इंटीग्रेशन का सिंबल। तो यहाँ से हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं, 1 डॉट डीवी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, फिर माइनस v डॉट डीवी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, ऐसे सेपरेट। और आरएचएस में तो हो जाएगा log x प्लस सी, dx बाय x का इंटीग्रेशन log x। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2। ऐसा क्यों, क्योंकि 1 प्लस वी स्क्वायर को अगर आप t लेते हो तो ऊपर हो जाएगा dt। तो हो गया, तो खत्म हो गया फिर। अच्छा इसका इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता तो इंटीग्रेशन क्या होता, tan इनवर्स x। तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स v इज इक्वल टू, नहीं, माइनस हाफ
1 प्लस वी स्क्वायर को अगर टी लेते हैं तो ऊपर हो जाएगा 2v dt 2v dv ln t हो जाएगा यस, तो हो जाएगा ln t, t की जगह मैं लिख दूंगा वापस से 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू ln x प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर है। बस अब v की जगह आप y बाय x पुट कर देना, हो गया। v की जगह y बाय x पुट करना है ना, ऐसा नहीं यही छोड़ देना। रुक जाओ ये वाली dy बाय dx, देखो मैं आपको बोल नहीं रहा था, ये भी एक होमोजीनियस कहलाता है जहां पर सिर्फ y बाय x आ रहा हो। तो करना वही है, स्टेप वही है, कोई ऐसा वो नहीं है कि कुछ नया स्टेप है, बस पता होना चाहिए कि ये भी होमोजीनियस है। तो y बाय x को आप v पुट करोगे और वी कैन से कि y को आप vx पुट करोगे, वही है। और dy बाय dx की जगह आप वही पुट करोगे v प्लस x इंटू dv बाय dx। y बाय x की जगह मैंने वही v पुट कर दिया, देखो कितना इजी इंटीग्रेशन हो गया ये। v और v कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखना तो मैं सही लिख रहा हूँ कि नहीं। cot v dv आ रहा है और ये आ रहा है dx बाय x, और फिर आप इंटीग्रेशन कर लो, हो गया। cot थीटा का इंटीग्रेशन होता है, देखो tan थीटा log का होता sin है theta log sec। log sin theta हाँ, और इसका होता है log में पॉजिटिव वाला, अगर आपको देखना है log लिखो या वो लिखो ln, मतलब एक ही है। sin थीटा मॉड लगाने की आदत बनाना है यार, आदत नहीं है। यस, ये ऐसा। अब ना मेरा ये सजेशन रहता है, वैसे जरूरी नहीं है, दोनों दोनों तरफ अगर log है तो आप c को भी log में ले लो, बट ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता। c को भी अगर log में ले लोगे तो ऐसा लिख लो, log c लिख लो। तो इससे बस बेनिफिट ये हो जाएगा कि ये जैसे है ना अपने पास log mod sin v इज इक्वल टू log mod के अंदर में x इंटू सी, क्यों log a प्लस log b होता है ना, log a इंटू b, तो दोनों तरफ का log कट जाएगा ये ऐसा। इधर फाइनल आंसर आएगा mod sin v इक्वल टू mod x इंटू सी, mod और हटा दो तो sin y बाय x इक्वल टू x इंटू सी, ये अपना फाइनल आंसर हो गया, वेयर c इज कांस्टेंट। चलो सर ठीक है।